आज का सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और यूजर की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी एक के ना होने पर कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर यूजर नहीं होगा तो कंप्यूटर कौन चलाएगा। यूजर नहीं होगा, जैसे कि यूजर कौन होता है, हम लोग ही तो यूजर होते हैं। तो जो कंप्यूटर को चलाता है वो ही यूजर होता है, तो यूजर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर कंप्यूटर है आपके पास और सॉफ्टवेयर नहीं है इसके अंदर तो भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है इस पर फोकस करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि किसी ने भी आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं बताई होगी। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक पढ़िए, पहले आप बेसिक को सीखिए। बेसिक क्या होता है वो चीज़ सीखनी है अपन को आप। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है कंप्यूटर में और यूजर नहीं है, तो इन तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं है ना, तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर में उपयोग आने वाले डिवाइस को कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेज होते हैं जो उपयोग में आते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। इन हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में जिसे हम फिजिकल में देखते हैं, यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे ही हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार इनपुट हार्डवेयर का होता है। जो इनपुट इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं इनपुट हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड है, माउस वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, इनपुट हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइस होते हैं। आउटपुट हार्डवेयर में मॉनिटर, प्रिंटर जैसे हार्डवेयर होते हैं। ये दूसरा प्रकार है आउटपुट हार्डवेयर का दूसरा प्रकार है। ठीक है, अन्य प्रकार के हार्डवेयर में स्टोरेज हार्डवेयर, अन्य प्रकार के जो हार्डवेयर होते हैं उनमें स्टोरेज हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं। स्टोरेज हार्डवेयर में रैम और रोम आ जाती हैं और प्रोसेसिंग हार्डवेयर में सीपीयू आ जाता है। ठीक है, हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं है। हार्डवेयर के बिना चलाओगे क्या, हार्डवेयर नहीं होगा तो रखोगे किस पे, सॉफ्टवेयर थोड़ा चलाओगे आप। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के कार्य के लिए हार्डवेयर जरूरी होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का शरीर होता है। कंप्यूटर से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा होती है। ठीक है, कंप्यूटर की आत्मा होती है सॉफ्टवेयर। बिना किसी भी सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर रन नहीं करता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। मुख्य हार्डवेयर में मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, मुख्य कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो पहला है मॉनिटर। यह मुख्य कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। जो मेन कंप्यूटर होता है उसे मॉनिटर बोला जाता है। मेन कंप्यूटर हार्डवेयर है ये। इस पर स्क्रीन मतलब डेस्कटॉप वगैरह आप देखते हैं वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर एक हार्डवेयर है और डेस्कटॉप वगैरह जो भी आते हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका कार्य है कंप्यूटर डेटा को डिस्प्ले करना होता है। ये टीवी स्क्रीन की तरह होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम, विंडो और डेटा को यूजर को दिखाता है। मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग केबल का उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जो केबल होती है कंप्यूटर को, सीपीयू को, या जो कैबिनेट होता है उसको कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर से दो प्रकार की केबल होती हैं। ठीक है, पहला है सीआरटी मॉनिटर और दूसरी है फ्लैट पैनल मॉनिटर। मॉनिटर साइज और रेसोल्यूशन में आता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के बारे में। कीबोर्ड, दूसरा है कीबोर्ड। ये एक इनपुट डिवाइस है और एक हार्डवेयर है कीबोर्ड।
तो कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला इनपुट हार्डवेयर है। कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा को इनपुट करने की कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। इस पर कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, यानी इस पर कई प्रकार की कीज होती हैं, जैसे फंक्शन कीज हैं, एस्केप कीज है, इस तरह की कई सारी कीज होती हैं। टोटल मैं बता देता हूँ आपको, 108 से 110 कीज होती हैं। ठीक है, कई में अब आजकल जो वो आ रहे हैं कीबोर्ड, उनमें 105 कीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, 104 या 105 कुछ ऐसी पाई जाती हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर के उपकरण यानी कंप्यूटर डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। तीसरा है माउस। यह भी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। यह जीयूआई तकनीक पर कार्य करता है। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यह मॉनिटर पर कर्सर की स्थिति को बताता है। कर्सर क्या होता है? जो पॉइंटर, जो तीर का सा एक निशान आता है ना आपके कंप्यूटर में, उसे कर्सर बोला जाता है। उसकी स्थिति को ये बताता है माउस। जैसे आप माउस को हिलाओगे, वैसे वैसे वो कर्सर भी मूव होता है। जैसे अगर आपने लेफ्ट साइड माउस को हिलाया तो कर्सर भी लेफ्ट साइड की तरफ हिलता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कैसे, मतलब कंप्यूटर डिवाइस हार्डवेयर वगैरह किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रिंटर। प्रिंटर के बिना कंप्यूटर का जिक्र करना तो अधूरा सा लगता है, ये सही है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना होता है। प्रिंटर पेपर पर डेटा का प्रिंट देता है। प्रिंटर परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, PRFP। प्रिंटर परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। ये कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के प्रिंटर मार्केट में ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। पहला है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजर प्रिंटर। आजकल ज़्यादातर लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर का यूज नहीं होता है इतना। ठीक है, 5वां है CPU। इस हार्डवेयर को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस यूनिट में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। मुख्यतः इसमें मदरबोर्ड होता है, जिस पर रैम, रोम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड जैसे कंपोनेंट होते हैं, यानी घटक होते हैं। इनके अलावा CPU में मेमोरी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क भी होती है। CPU में SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई नामक कंपोनेंट भी मौजूद होता है। SMPS के द्वारा कंप्यूटर को पावर सप्लाई की जाती है। ठीक है, 6 है स्पीकर। इस हार्डवेयर का उपयोग ऑडियो और वीडियो फाइल्स को सुनने के लिए किया जाता है। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसकी सहायता से आप ऑडियो को सुनते हैं। ठीक है, 7वां है स्कैनर। स्कैनर एक इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से डॉक्यूमेंट, फोटो को स्कैन किया जाता है। हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्टोर किया जाता है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल प्रिंटर है वो भी स्कैनर और प्रिंटर दो तरीके में आने लग गया है। तो उसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों कहा जाता है। वैसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं प्रिंटर में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में या किसी जगह पे, तो आपको आउटपुट डिवाइस कौन सी है और इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आउटपुट डिवाइस में आपको प्रिंटर बताना है और इनपुट डिवाइस में आपको स्कैनर बताना है। ठीक है, इन मुख्य हार्डवेयर के अलावा भी कुछ डिवाइसेज होते हैं जो ज़रूरत के मुताबिक उपयोग किए जाते हैं। इनमें CD ड्राइव जो ऑप्टिकल डिस्क को रन करने में इस्तेमाल की जाती है। इंटरनेट उपयोग के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। एक कनेक्टिंग केबल होती है जो मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करती है। 2 पावर केबल होती हैं जो मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करती है। 2 पावर केबल होती है जो मॉनिटर और CPU को पावर देने का कार्य करती है। इसके अलावा कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग
उसका कैबिनेट होता है जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के अन्य मुख्य भाग होते हैं। कैबिनेट क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है कैबिनेट। कैबिनेट मैं इस वीडियो में बता दूंगा, आपको सामने फ़ोटो में दिख जाएगा कि कैबिनेट क्या होता है, कौन किसे कहते हैं कैबिनेट। ज़्यादातर लोग उसे CPU भी कहते हैं, पर वो कैबिनेट होता है। CPU एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे CPU कहा जाता है, ठीक है।